हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग को पढ़ना है शेयर से रिलेटेड प्रोराटा अलॉटमेंट की एंट्री। हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है एक कंपनी है जो क्या करती है, अपने 20,000 अंशों को 100 प्रति अंश के आधार पे निर्गमित करती है। जिस पे वो 20 रुपया प्रीमियम का लेती है। कंपनी जो है वो जो कॉल करती है उसमें एप्लीकेशन का अमाउंट जो दिया है वो 20 रुपया दिया है, अलॉटमेंट का 50 रुपया, जिसमें प्रीमियम का अमाउंट जुड़ा हुआ है। फर्स्ट कॉल पे 25 रुपया और सेकंड कॉल पे 25 रुपया। जो सेकंड कॉल वाला अमाउंट है उसको मांगा नहीं गया है। कंपनी में जो टोटल आवेदन आए हैं वो 36,000 आवेदन आए हैं, जिसमें से कंपनी ने तय किया कि 6,000 अंशों पे पूर्ण क्या किया जाएगा, आवंटन किया जाएगा और 10,000 अंशों को पूरी तरह से कैंसिल कर दिया जाएगा। आगे क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई एक व्यक्ति है जिसके पास 700 अंश आवंटित किए गए थे, वो आवंटन का और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं चुकाया है। तो कंपनी क्या करती है, उसके अंशों का हरण कर लेती है। फर्स्ट कॉल के बाद कंपनी उसके अंशों को हरण कर ले रही है और उसमें से 350 अंशों को 75 रुपया पूर्ण चुकता मांगते हुए 70 के हिसाब से जारी कर देती है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो चूंकि ये अनुपातिक आधार पे आवंटन है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्रोराटा अलॉटमेंट। अब क्वेश्चन लगाना है। सबसे पहली एंट्री हमारी जो होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट। इसमें किसी को प्रॉब्लम तो होगी नहीं, ये साधारण एंट्री है जो सारे क्वेश्चंस में सेम होती है। इसमें जो अमाउंट लिखा है वो अमाउंट क्या लिखेंगे, तो पहला हम देखते हैं कि हमको आवेदन जो मिला है वो 36,000 अंशों पे मिला है, तो हम 36,000 अंशों के हिसाब से क्या करेंगे, इसकी एंट्री पास करेंगे। तो 36,000 अंशों पे 20 रुपये के हिसाब से हमको कितना रुपया मिलेगा, 7,20,000। जो है 7,20,000 ये हमारा क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन का अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, दूसरी एंट्री पास करेंगे। दूसरी एंट्री जो पास करते हैं वो क्या होता है, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन का अमाउंट दिया गया है 7,20,000। हमारा जो अमाउंट आया वो कितना आया है, 7,20,000। कैपिटल में कितना रुपया दिखाएंगे, तो हम जानते हैं कि हमारी जो कंपनी है उसको जो अंशों का निर्गमन करना है वो टोटल 20,000 करना है। तो किसी भी स्थिति में 20,000 से ज़्यादा अंशों का अमाउंट जो है वो कैपिटल में नहीं जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, कैपिटल में केवल 20,000 अंशों का ही पैसा लेके जाएंगे। 20,000 अंशों पे 20 रुपये के हिसाब से कितना रुपया मिलेगा, 4 लाख। 4 लाख रुपए क्या हो जाएंगे, हमारे कैपिटल का हो जाएगा। ठीक है, अब कंपनी जो है वो क्वेश्चन में दिया गया है कि 10,000 अंशों का आवेदन जो है निरस्त कर देती है, मतलब उसको स्वीकार नहीं करती है। तो जिन अंशों पे आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता उनका पैसा जो होता है वो कंपनी क्या कर देती है, तुरंत उसको लौटा देती है। तो कंपनी क्या करेगी, जब पैसा लौटाएगी तो बैंक के माध्यम से उसको क्या कर देगी, पैसा लौटाएगी तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अब कितने अंशों का आवेदन कैंसिल हो रहा है, 10,000। 10,000 अंशों के 20 रुपये के हिसाब से कितना रुपया हो जाएगा, 2 लाख। 2 लाख रुपए क्या कर देगी कंपनी, लौटा देगी। ठीक है, उसके बाद से कंपनी में आगे क्वेश्चन में दिया गया है कि कंपनी जो है, चूंकि टोटल हमारा जो शेयर जारी हुआ, टोटल आवेदन जो आया वो 36,000 का आया था, जिसमें से हम क्या किए, 20,000 अंशों का पैसा जो है वो कैपिटल में लेके गए और 10,000 अंशों का पैसा क्या कर दिए, वापस कर दिए। फिर भी हमारे पास कितना पैसा बच गया होगा, अभी 6,000 अंशों का पैसा बचा है। इस 6,000 अंशों के पैसे के लिए क्या करेंगे, तो जब क्वेश्चन में दिया गया है कि जो अतिरिक्त पैसा है, यानी ये 6,000 अंशों पे जो पैसा है, इसको आनुपातिक रूप से आवंटित करना। आनुपातिक रूप से आवंटित करना मतलब कि इन अंशों को, जो पैसा इन अंशों पे जो आवेदन का हमको पैसा मिला है, उस पैसे को हम अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल में जो अंश जारी किए गए हैं उनके इस्तेमाल कर लेंगे। मतलब जैसे हम 20,000 जो अंश जारी किए गए हैं, इनमें से 6,000 अंश क्या है, फुल्ली अलॉटेड है, तो उनकी तो बात नहीं करेंगे। लेकिन उसके अलावा जो 14,000 अंश बच गए, इन 14,000 अंशों के आवंटन और फर्स्ट कॉल में इस 6,000 का पैसा हम क्या कर लेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे। मतलब
जो हमारा टोटल शेयर था उसमें से जो फुल्ली अलॉटेड होना था उसको करने के बाद जो अंश बचेंगे, इन अंशों के अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट टर्म में क्या करेंगे हम, इस 6000 का जो एक्स्ट्रा हमारे पास पैसा आया है उसको हम क्या कर लेंगे, उसका एप्लीकेशन का पैसा इनके अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट टर्म में हम मैनेज कर लेंगे। तो जो पैसा 6000 का एक्स्ट्रा है उसको कहाँ इस्तेमाल करने जा रहे हैं हम, अलॉटमेंट में। तो जब अलॉटमेंट में इस्तेमाल करते हैं तो उसको क्या दिखा देते हैं, शेयर अलॉटमेंट के नाम से। जो पैसा अलॉटमेंट में इस्तेमाल करेंगे उसको कहाँ दिखा देंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में। अब कितना रुपया हो गया, तो 6000 अंशों पे 20 रुपए के हिसाब से 1,20,000। ठीक है। अब अगली तीसरी एंट्री में जो हमारा अलॉटमेंट का पैसा होता है उसी को हम क्या करते हैं, कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। तो हम क्या एंट्री पास करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। चूंकि इस क्वेश्चन में प्रीमियम भी आया है, हमारा 20 रुपया प्रीमियम है, तो जो प्रीमियम का पैसा है वो अलॉटमेंट के साथ दिया गया, इसलिए एक और नाम क्या जुड़ जाएगा क्रेडिट साइड में, सिक्योरिटी प्रीमियम। एक और नया नाम आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट। अब अलॉटमेंट का कितना पैसा है, तो हमारे टोटल 20,000 अंश है। अब हमको 36,000 से कोई लेना देना नहीं है, हमारे टोटल 20,000 अंश है। 20,000 अंशों पे 50 रुपए के हिसाब से कितना रुपया आएगा, 10 लाख रुपए। तो वो 10 लाख रुपए क्या हो जाएंगे, हमारे शेयर अलॉटमेंट में चले जाएंगे। और इसमें से कैपिटल में कितना जाएगा, तो टोटल 50 रुपया अलॉटमेंट का है, जिसमें 20 रुपया प्रीमियम का है, यानी 30 रुपए क्या होंगे कैपिटल के और 20 रुपए प्रीमियम के, तब जाके अलॉटमेंट का 50 रुपया टोटल होगा। तो जो 30 रुपया कैपिटल का है उस 30 रुपये को कहाँ दिखा देंगे, कैपिटल में। तो 20,000 अंशों पे 30 रुपये के हिसाब से 6 लाख रुपया क्या हो जाएगा, हमारे कैपिटल में आ जाएगा। और 20 रुपये के हिसाब से 20,000 अंशों पे 4 लाख रुपए हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गई हमारी तीसरी एंट्री। अब चौथी एंट्री क्या पास होगी, तो चौथी एंट्री में हमारा जो पैसा होता है वो क्या होता है, हम अलॉटमेंट का जो पैसा होता है उसी को मांगते हैं, मतलब वो हमको मिलता है। तो जब मिलता है तो एंट्री क्या पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। अब चूंकि इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक अंशधारी है जो 700 अंश लिया था, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं चुकाया। तो जब किसी काल पे पैसा नहीं प्राप्त होता है तो उस समय एक नाम आ जाता है, कौन सा, कॉल्स इन एरियर। तो यानी बैंक के साथ एक और नाम आ जाएगा, कौन सा, कॉल्स इन एरियर। ठीक है। और ये सारा पैसा किस चीज का है, शेयर अलॉटमेंट का। तो यानी शेयर अलॉटमेंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितने रुपए से, तो अब इसके लिए क्या करते हैं, हम देखते हैं कि टोटल अलॉटमेंट का पैसा कितना था। तो टोटल अलॉटमेंट का जो पैसा था वो 10 लाख था, जिसमें से हमको पता चला कि आवेदन के समय जो एक्स्ट्रा हमको पैसा मिला था उस पैसे को हम आवंटन में इस्तेमाल करने के लिए बोले थे। यानी ये 10 लाख रुपया हमको जो मिलना था उसमें से 1,20,000 हमको पहले ही क्या हो चुका है, मिल चुका है। तो जब हमको कोई पैसा पहले ही मिल जाता है तो उस पैसे को क्या करते हैं, हम हटाने के बाद जो बाकी बचेगा केवल वही पैसा हमको मिलेगा। टोटल 10 लाख मिलना था, उसमें से 1,20,000 पहले ही मिल चुका है। तो यानी 10 लाख में से 1,20,000 घटाने के बाद जो बचेगा वही पैसा क्या होगा, हमको प्राप्त होगा। तो 10 लाख में से अगर 1,20,000 घटा देते हैं तो यानी टोटल हमको मिलने वाला है 8,80,000। टोटल मिलने वाला कितना है, 8,80,000। अब देखेंगे कॉल्स इन एरियर में कितना अमाउंट जाएगा और बैंक में कितना जाएगा। अलॉटमेंट का तो हमको पता चल गया कि अलॉटमेंट में 8,80,000 आएगा। अब कॉल्स इन एरियर कितना आएगा, तो इसको समझने के लिए हम देखते हैं, एक नियम होता है, जैसे अनुपातिक आधार पर जो आवंटन हुआ है, तो क्वेश्चन में दिया था कि ये जो 700 अंशधारी है या अनुपातिक आधार पे जो आवंटन हम अंशों का किए थे उन्हीं की श्रेणी में ये आता है। ये फुल्ली अलॉटेड में नहीं है, यह अनुपातिक आधार वाले में है। तो इसका मतलब क्या है कि टोटल हमारे जो शेयर थे वो कितने थे, 20,000, जिसमें से 6,000 क्या कर दिए, फुल्ली अलॉटेड कर दिए। यानी हमारे पास टोटल जो शेयर बचे आनुपातिक आधार पर आवंटन वाले, उनकी संख्या कितनी हो गई, 14,000। ये वो शेयर हैं जो हमको क्या करना है, जारी करना है। अब हमारे पास आवेदन इनके हिसाब से कितना मिला था, तो टोटल 36,000 हमको क्या मिले थे, आवेदन मिले थे।
जिसमें से 10,000 हम क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। 10,000 क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए, यानी अंशों की संख्या कितनी हो गई, 26,000। इसमें से 6,000 जो है, 26,000 में 6,000 अंशों पे हमको क्या हो गया, फुल्ली अलॉटमेंट करना है। तो 6,000 अंशों पे फुल्ली अलॉटमेंट कर देंगे, तो यानी अंशों की संख्या कितनी हो गई, 20,000। टोटल 36,000 आवेदन आया, जिसमें से 10,000 कैंसिल कर दिए और 6,000 को फुल्ली अलॉट कर दिए, यानी 20,000 अंश जो है आनुपातिक आधार पे हम स्वीकार किए थे। 20,000 अंशों का आवेदन का पैसा आनुपातिक आधार पर स्वीकार किए थे, और उनको कितने अंश दिए हैं, 14,000, क्योंकि 20,000 अंश देना था, इसमें से 6,000 तो फुल्ली अलॉट कर दिए, यानी 14,000 अंशों के आधार पे हम स्वीकार कितना अंश किए हैं, 20,000। 20,000 अंशों का पैसा हम स्वीकार किए थे, और उनको अंश जो जारी किए थे वो 14,000। अब इसका हम क्या करते हैं, एक अनुपात निकालते हैं। अनुपात क्यों निकालते हैं, जैसे अनुपात निकालने से फायदा क्या होता है, इसका अनुपात आ जाएगा 7/10। अनुपात निकालने से फायदा क्या होगा, जैसे ये जो 700 अंश किसी को हम आवंटित किए हैं, तो वो व्यक्ति क्या 700 अंशों के लिए ही पैसा दिया है, तो हमको पता चलता है कि ये अनुपातिक आधार वाले पे आवंटन में ये शामिल है, इसलिए ये जो पैसा दिया होगा वो 700 अंशों पे नहीं दिया होगा, बल्कि कितने अंशों पे दिया होगा, तो 7/10 का जो ये अनुपात निकालें, इसी के हिसाब से हम सॉल्व करते हैं। तो हमको अलॉटेड जो है वो 7 है, अलॉटेड कितना है, 700, तो 7 को 700 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ऊपर 100 से गुणा करना पड़ेगा, और नीचे कितना है, 10, तो जब ऊपर 100 से गुणा करते हैं तो नीचे भी क्या करेंगे, उतने ही अंक से गुणा करेंगे, यानी आएगा 700/1000। इसका मतलब क्या है कि जिस व्यक्ति को हम 700 अंश आवंटित किए थे, उस व्यक्ति ने 1,000 अंशों पे क्या किया था, हमको एप्लीकेशन का पैसा दिया था, जिसमें से हम उससे बोले थे कि 300 अंशों पे क्या कर देंगे, हम अलॉटमेंट के समय इसका इस्तेमाल कर लेंगे। मतलब वो आवंटित तो उसको 700 किए गए, लेकिन आवेदन पे पैसा जो दिया था वो कितने अंशों पे दिया था, 1,000। तो ना यार, पहले हम ये देखते हैं कि कितने अंश हमको आवंटित करने हैं, उन अंशों पे कितना आवेदन हम स्वीकार किए, इन दोनों का अनुपात निकालने के बाद उस अनुपात को बराबर करेंगे, अंश के बराबर दोनों साइड में, और जितना अंश नीचे वाला है, मतलब इतना आवेदन हम स्वीकार किए थे और आवंटित किए थे ऊपर वाला, ठीक है। अब 1,000 अंशों पे अगर 20 रुपए के हिसाब से हमको मिलेगा, तो कितना पैसा मिलेगा, 20,000। 1,000 अंशों पे 20 रुपए के हिसाब से 20,000 मिलेगा, और हम उसको आवंटित किए थे 700, यानी एप्लीकेशन में कितना ले गए थे, 700 × 20, यानी 14,000 रुपया जो है वो क्या किए थे, हम एप्लीकेशन में लेके गए थे, यानी 6,000 रुपया ये हमारा क्या है, एक्स्ट्रा है इन 700 अंशों पे, जो हमको प्राप्त हो गया था कब, एप्लीकेशन के समय। एप्लीकेशन के समय क्या हो गया था, ये 6,000 पैसा जो है हमको प्राप्त हो गया था, ठीक है। अब जब 6,000 पहले ही प्राप्त हो चुका है, तो इसका मतलब है कि ये 6,000 उस व्यक्ति को नहीं देना है, इस 700 अंशधारी को ये 6,000 नहीं देना है। अब निकालेंगे कि उसको देना कितना था, तो 700 अंशों पे 50 रुपए के हिसाब से कितना देना पड़ेगा, 700 × 50 करेंगे तो ये आएगा 35,000। यानी इस व्यक्ति को जो 700 अंश लिया है, उसको 35,000 रुपये क्या करने थे, देने थे, जिसमें से 6,000 वो पहले ही क्या कर चुका है, दे चुका है। जब ये एप्लीकेशन के समय में अलॉटमेंट में जो पैसा ले गए थे, उसमें 6,000 इस व्यक्ति का भी है, तो 6,000 पहले से दे चुका है, 35,000 देना है, यानी कितना रुपया उसका बच गया, तो 35,000 रुपये में से 6,000 रुपये क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो जो आएगा वही पैसा क्या हो जाएगा, कॉल्स इन एरियर का, यानी 29,000 रुपये क्या हो जाएंगे, कॉल्स इन एरियर में आ जाएंगे, ठीक है। अब 8,80,000 में से 29,000 को घटा देंगे, जो आएगा यानी 8,51,000, ये हमारा क्या हो जाएगा, बैंक का अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। इसमें कॉल्स इन एरियर के समय प्रोराटा अलॉटमेंट का ध्यान यही देते हैं कि जो हमारे अंश आवंटित किए गए हैं और जो आवेदन हम स्वीकार किए उनका अनुपात निकालेंगे, और उस अनुपात के आधार पे हम देखते हैं कितना पैसा एक्स्ट्रा हमारा जो पहले मिला था उसमें इस व्यक्ति का है, उसको घटाने के बाद जो बचेगा उसी को कॉल्स इन एरियर में लेके जाते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा अलॉटमेंट तक का एंट्री। अब हम पास करेंगे फर्स्ट कॉल का एंट्री, ठीक है।
फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या होगी? फर्स्ट कॉल की एंट्री में क्या होता है? तो 5वें नंबर की एंट्री होगी, टोटल अंशों की संख्या 20,000, फर्स्ट कॉल पे मिल रहा है 25 रुपये, यानी एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। कितना रुपया हो जाएगा? तो 20,000 अंशों पे 25 रुपये के हिसाब से 5 लाख, 5 लाख रुपये क्या हो जाएगा? फर्स्ट कॉल का अमाउंट हमारा हो जाएगा, और यही 5 लाख रुपया यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है। अब आगे 6वीं एंट्री, फिर बैंक वाली एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। इसमें क्या हो जाएगा? तो जो हमारा फर्स्ट कॉल का अमाउंट है तो वो कितना है? 20,000 अंशों पे 25 रुपये के हिसाब से 5 लाख। तो 5 लाख तो था, उसमें से 700 अंशों पे फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं मिलेगा, तो इस फर्स्ट कॉल के पैसे को क्या कर देंगे हम? हटा देंगे। तो 700 अंशों पे 25 रुपये के हिसाब से 17,500। तो जब कोई पैसा प्राप्त नहीं होता है तो एक नाम जुड़ जाता है, कौन सा? कॉल्स इन एरियर का। जब किसी कॉल पे पैसा नहीं मिलता है तो एक नाम कौन सा जुड़ जाता है? कॉल्स इन एरियर का। कॉल्स इन एरियर का अमाउंट कितना हो जाएगा वो देखेंगे। उसके बाद से शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना है? 5 लाख। वो 5 लाख यहाँ पे हम लिख देंगे। कॉल्स इन एरियर का अमाउंट कितना है? तो 700 अंशों पे 25 रुपये के हिसाब से जो पैसा नहीं मिलेगा, तो अमाउंट हो जाएगा 17,500। अब इसमें से 17,500 को घटा देंगे, जो बचेगा यानी 4,82,500, ये हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट कॉल का अमाउंट हो जाएगा। ठीक है। टोटल फर्स्ट कॉल पे 5 लाख मिलना था, 700 अंशों पे 25 रुपये के हिसाब से 17,500 नहीं मिला, बाकी जो मिला उसको हम दिखा दिए। अब अगली एंट्री 7वें नंबर की क्या कह रहा है? इन 700 अंशों को क्या कर लेना है? हरण कर लेना है, मतलब जब्त कर लेना है। तो जब अंशों का हरण करते हैं तो जनरल एंट्री क्या पास करते हैं? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। दूसरी चीज, इन 700 अंशों पे प्रीमियम का भी पैसा नहीं मिला है, क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है। अलॉटमेंट के समय प्रीमियम का पैसा था, तो जब प्रीमियम का पैसा नहीं मिलता है तो उस समय प्रीमियम को दिखा देते हैं। अगर प्रीमियम का पैसा मिल गया होता तो इसको दिखाने की जरूरत नहीं होती है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कितना हो जाएगा? और उसके बाद से टू कॉल्स इन एरियर, जो हमारे पैसे नहीं प्राप्त हुए हैं उनको दिखा देते हैं, और टू शेयर फॉर फीचर, मतलब जो पैसा हम जब्त करते हैं उसको दिखा देते हैं। अब शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? तो क्वेश्चन में बताया है 75 रुपये चुकता मानना है, तो 75 रुपये के हिसाब से 700 अंशों का पैसा निकालेंगे, 52,500, ये हमारा जाएगा शेयर कैपिटल का। और उसके बाद से 700 अंशों पे 20 रुपये के हिसाब से प्रीमियम का पैसा निकालेंगे, तो हो जाएगा 14,000। ये हो गया हमारा कैपिटल, और ये हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम। कॉल्स इन एरियर में कितना आएगा? तो कॉल्स इन एरियर में एक जगह आया था 29,000 और दूसरी जगह आया था 17,500। तो 29,000 और 17,500 को जोड़ देंगे तो आएगा 46,500। तो ये हो जाएगा हमारा कॉल्स इन एरियर का अमाउंट। अब इनमें से कॉल्स इन एरियर को घटा देते हैं, जो पैसा बच जाता है वो क्या हो जाता है? शेयर फॉर फीचर का, यानी 20,000 रुपया क्या हो जाएगा हमारा? शेयर फॉर फीचर का। अब क्या करेंगे? इसमें से कह रहा है कि 350 अंशों को क्या करना है? पूरा जारी करना है। कितने रुपए के हिसाब से? 70 रुपये के हिसाब से। तो चूंकि बिहाफ ऑफ 75 के हिसाब से ही जारी करना है, मानना है कि 75 पूर्णतः है, 70 पे जारी कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या होगा? 8वीं एंट्री। तो फिर चूंकि पूरा का पूरा पैसा रीइश्यू के समय हमको एक साथ मिलता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और उसके बाद से जो पैसा घट जाता है, जैसे हम 70 पे क्या कर रहे हैं? जारी कर रहे हैं, लेकिन उसका कैपिटल 75 मान रहे हैं, तो जो 5 रुपया है उसके लिए क्या करते हैं? हम शेयर फॉर फीचर से वो पैसा इस्तेमाल कर लेते हैं। शेयर फॉर फीचर से क्या करेंगे? पैसा इस्तेमाल कर लेंगे। शेयर फॉर फीचर में कितना रुपया है? और टू शेयर कैपिटल,
शेयर कैपिटल में कितना आएगा, तो टोटल अमाउंट हमारा दिया गया है 52,500, यही 52,500 रुपये से क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। और 70 रुपए के हिसाब से 700 अंशों पे क्या हो रहा है, मतलब 350 अंशों पे 70 रुपए के हिसाब से हमको पैसा प्राप्त हो रहा है। तो 350 अंशों का 70 रुपए के हिसाब से कितना रुपया हो जाएगा, 24,500 क्या हो जाएगा, हमारा टोटल अमाउंट हो जाएगा जो हमको क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। यहाँ गड़बड़ी हो गया, 700 अंशों पे नहीं 350 अंशों पे 75 रुपए के हिसाब से निकालेंगे तो आएगा हमारा 3,250। बुढ़वे समस्या। और 26,250 में से जो हमारा बैंक का अमाउंट है उसको घटाने के बाद जो पैसा बच जाएगा, कितना बच जाएगा, 1,750। ये क्या हो जाएगा, हमारा शेयर फॉरफीचर का काम। ठीक है, अब इसके बाद शेयर फॉरफीचर का जो पैसा होता है उसको क्या करते हैं, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। आखिरी एंट्री शेयर फॉरफीचर का पैसा क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो नौवीं एंट्री हो जाएगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, और टू कैपिटल रिजर्व। अब इसमें पैसा कितना जाएगा, तो हम पहले एंट्री में देखे थे शेयर फॉरफीचर में हमारे टोटल था 20,000, लेकिन ये 20,000 जो है वो 700 अंशों पे है, हम केवल 350 अंशों को क्या कर रहे हैं, दोबारा जारी कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में इसमें से 10,000 रुपया जो है वो शेयर फॉरफीचर में ही पड़ा रहेगा। क्यों, क्योंकि ये 10,000 रुपया जो है वो उन अंशों पे है जो अभी तक जारी नहीं किए गए। तो जिन अंशों का दोबारा जारी नहीं किया गया उनका पैसा फॉरफीचर में ही पड़ा रहता है। जो बाकी के 10,000 बचे, उस 10,000 रुपये में से हम 1750 क्या कर लिए, यहाँ इस्तेमाल कर लिए। इस 1750 को क्या करेंगे, इस 10,000 में से घटा देंगे तो जो पैसा बच जाएगा यानी 8,250 रुपये, ये क्या हो जाएंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएंगे। और ये 10,000 हमारा शेयर फॉरफीचर में पड़ा रहेगा, ये तब इस्तेमाल किया जाएगा जब बाकी के 350 अंशों को पुनः जारी किया जाएगा। ठीक है, इससे संबंधित कोई अगर समस्या होती है तो हमको बताइएगा। धन्यवाद।